मान लो कि आप एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं और आपने कभी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन आपको अगर ऐसा करना पड़े कि जो आपकी प्रतिष्ठा के खिलाफ हो और ऐसा काम करने से आपकी प्रतिष्ठा, आपके वंश की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाए और बहुत बड़ी बदनामी हो, और वो काम करने के लिए आपके घर वाले आपके ऊपर दबाव डाल रहे हो, आपके पड़ोसी, आपके पुत्र, आपकी पत्नी और ऐसे सभी लोगों चारों तरफ से आपके ऊपर दबाव हो ऐसा काम करने के लिए, और वो आपको काम करना पड़े, तो आपको कैसा महसूस होगा वो काम करने के बाद? क्या आप संतुष्ट होंगे अपने इस जीवन से? क्या आपको घुटन होगी? क्या इस घुटन के कारण मृत्यु हो सकती है इंसान की? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद 19 जनवरी 1597 को राणा अमर सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे, और अमर सिंह महाराणा प्रताप और रानी अजब दे पंवार के पुत्र थे। और अमर सिंह के समय मुगल बादशाह अकबर थे, यानी कि अकबर का शासनकाल जो है 1605 तक रहा है। जब अमर सिंह शासक बने थे तो अकबर ने एक बार और प्रयास किया मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने का, और ये 1599 का अकबर का अमर सिंह के समय का आक्रमण था, और अमर सिंह ने मुगलों को धूल चटाई। मुगलों को अमर सिंह ने बुरी तरह से इसमें पराजित किया था, जिसे ऊंटाला युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध है ये ऊंटाला युद्ध है, और इसमें मुगल बुरी तरह से पराजित हुए थे। उसके बाद में अकबर 1605 तक रहा, और 1605 में जहांगीर, अकबर का पुत्र जहांगीर जो है, ये जहांगीर शासक बना था मुगल बादशाह। और जहांगीर ने अब ये प्रण लिया कि मैं किसी भी प्रकार से मेवाड़ को मुगलों के अधीन करके छोड़ूंगा। और अब जहांगीर ने 1608 में मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया। 1608 में मेवाड़ पर आक्रमण किया, और जहांगीर का ये सेनापति महावत खां इस युद्ध में मारा गया। यानी कि अमर सिंह ने इतनी कूटनीति और इतने चालाकी से युद्ध लड़ा कि मुगलों को पराजित किया, धूल चटाई, और ये मुगल सेनापति मारा गया। जहांगीर को ये बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद में जहांगीर ने 1613 में पूरी प्लानिंग के साथ एक बहुत बड़ा आक्रमण करने की योजना बनाई कि मेवाड़ के ऊपर अब आर पार की लड़ाई होगी। आर पार की लड़ाई का मतलब, जहांगीर ने अपने सेना को आदेश दिया कि मेवाड़ में किसी भी प्रकार से कोई भी हिलती डुलती चीज मत छोड़ो, चारों तरफ से आग लगा दो और मेवाड़ को एकदम नष्ट कर देना है। हमें खेत खलिहानों में आग लगा दो, घरों में आग लगा दो, पशु पक्षियों कुछ भी नहीं छोड़ना है, एकदम सफाई कर देना है, इसका मटिया मेट कर देना है, ऐसा जहांगीर का कहना था। और सेना ने ऐसा ही किया। अब 1613 में मेवाड़ के ऊपर जहांगीर के नेतृत्व में जो मुगल सेना ने आक्रमण किया था, वो अब तक का सबसे भयंकर आक्रमण था। और इस आक्रमण के दौरान चारों तरफ आग ही आग, और मेवाड़ में चारों तरफ चीख पुकार, मौत, लाशें, बोलो चारों तरफ इस प्रकार से अराजकता फैल गई। और अब अमर सिंह के ऊपर दबाव बना कि कुछ भी नहीं होगा, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लीजिए। उस समय अमर सिंह के पुत्र, बड़े पुत्र करण सिंह, और करण सिंह ने भी कहा पिताजी इन बातों में कुछ नहीं है, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तभी तो हमारा अस्तित्व बचा रहेगा, नहीं तो हम सब लोग चले जाएंगे, क्या फायदा। एक्सेप्शन इज एवरीथिंग बैड, अति हर चीज की बुरी है। सामंतों के, राज परिवार के, पत्नी के, पुत्र के, सबके दबाव अमर सिंह के ऊपर बनाए गए कि किसी भी प्रकार से अमर सिंह जो है ये सिद्धांतों पर समझौता कर ले और संधि के लिए राजी हो जाए। और अंत में अमर सिंह को राजी होना पड़ा। अमर सिंह बेमन राजी हो गए, लेकिन अमर सिंह नहीं चाहते थे कि हम इस प्रकार से एक विदेशी जाति के अधीन जाएं। लेकिन इस दबाव के कारण अमर सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजना पड़ा जहांगीर के समक्ष। उसके बाद में यहाँ पर मुगलों और मेवाड़ शासक के बीच में एक ऐतिहासिक संधि हुई 5 फरवरी 1615। 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह और जहांगीर के बीच में संधि हुई थी अजमेर के मैगजीन दुर्ग में। और इस संधि के तहत ये प्रावधान किया था, इस संधि में इन शासकों ने दोनों तरफ से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के ऊपर हस्ताक्षर किए। और उसमें सबसे पहला तो ये था, अमर सिंह ने कहा कि हम मुगलों की अधीनता जरूर स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित तो होगा।
ये मुगल महाराणा, मुगल जो है कि दरबार में महाराणा कभी उपस्थित नहीं होगा, अपनी पगड़ी जो उनके सामने नहीं उतारेगा, हम कभी झुकेंगे नहीं, ठीक है। तो मुगलों की तरफ से आया कि आपका सबसे बड़ा पुत्र कुंवर जो है वो मुगल दरबार में 1000 घुड़सवारों के साथ रहेगा, इस पर सहमति बनी। दूसरा ये था मेवाड़ की तरफ से कि आपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर जो कब्जा करके रखा है वो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है मेवाड़ को लौटाएंगे, इस पर मुगलों की सहमति बनी और यहां पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है उनको दे दिया, इस शर्त के साथ में कि आप कभी इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का पुनर्निर्माण मरम्मत नहीं करवाओगे। मरम्मत करवाने का मतलब था फिर युद्ध के लिए आप तैयारियां करोगे, ठीक, हम मरम्मत नहीं करवाएंगे। उसके बाद में अमर सिंह की तरफ से पॉइंट आया कि कभी भी मेवाड़ मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं होगा, ठीक है। जहांगीर की तरफ से आया कि आपको वैवाहिक संबंधों के लिए किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इस संधि के तहत ही यहां पर 1000 वर्ष से स्वतंत्र ये गुहिल और सिसोदिया वंश अब विदेशी जाति के अधीन चला गया और इसके कारण अमर सिंह को बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ, बहुत बड़ी घुटन हुई और इसी घुटन के कारण अमर सिंह अब बेमन रहने लगा। अमर सिंह का मन उदास हो गया और पश्चाताप होने लगा, ग्लानि होने लगी। वो अमर सिंह जो हट्टा कट्टा ऐसा व्यक्ति जो डेली सेविंग करता था और ऐसे मूछें ताव बना कर रखता था, अब वो सेविंग करना भूल गया और जिसके चेहरे पर एक हंसी रहती वो हंसी गायब हो गई और उदासी ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ गई और राजसमंद झील के किनारे एक कुटिया में वैरागी बनकर रहने लगा। अमर सिंह इतना दुखी हो गया कि 1620 में इसी घुटन के कारण अमर सिंह की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में अमर सिंह का पुत्र करण सिंह मेवाड़ का शासक बना था और ये करण सिंह मुगल दरबार में जाने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कहलाता है। तो ये था अमर सिंह। और अमर सिंह के समय की एक और विशेषता है कि यहाँ चावंड जो चित्रशैली है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। अमर सिंह के शासनकाल में ही रागमाला चित्रशैली जो है, चावंड चित्रशैली, वो काफ़ी जो है चर्चा में रही और स्वर्ण युग कहलाता है अमर सिंह के समय की इस चावंड चित्रकला का। तो ये थे अमर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह का पुत्र करण सिंह मेवाड़ का शासक बना था और करण सिंह का कार्यकाल 1620 से 1628 तक रहा है। करण सिंह की खास विशेषता ये है कि ये करण सिंह जो है ये एक कुंवर और एक शासक दोनों रूपों में मुगल दरबार में रहा है, यानी कि मेवाड़ का एकमात्र ऐसा शासक जो कुंवर के रूप में भी और शासक के रूप में भी मुगल दरबार में रहा है। तो ये करण सिंह की खास विशेषता है। और करण सिंह को मुगलों ने 1000 मनसब का पद भी प्रदान किया था और करण सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान उदयपुर को राजधानी बनाया था और ये भारत की आज़ादी तक उदयपुर ही इस मेवाड़ की राजधानी रही थी। पिछोला झील में जग मंदिर महल निर्माण कार्य भी करण सिंह ने प्रारंभ करवाया था, लेकिन इसको पूरा करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। करण सिंह के बाद उसका पुत्र जगत सिंह प्रथम मेवाड़ का शासक बना और जगत सिंह प्रथम का जो कार्यकाल रहा है वो 1628 से लेकर 1652 तक रहा है। और जगत सिंह प्रथम की खास विशेषता ये है कि इन्होंने पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण करवाया था। जो महत्वपूर्ण इमारत है जग मंदिर, पिछोला झील में इसका निर्माण करवाया था। और उदयपुर में विष्णु मंदिर जो पंचायतन या नागर शैली में जो निर्मित मंदिर है, जो उदयपुर का पंचायतन शैली का मंदिर विष्णु मंदिर, इस मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जगत सिंह प्रथम की। बाकी जगत सिंह के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहते हैं। मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण युग का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो जगत सिंह प्रथम का शासनकाल है। इन्होंने इसका एक डिपार्टमेंट ही बनाया था, चित्तेरों की ओवरी। कौन सा डिपार्टमेंट था? चित्तेरों की ओवरी, यानी कि चित्रों का कारखाना, तस्वीरों का कारखाना। इतने सारी तस्वीरें, चित्र वगैरह जगत सिंह प्रथम ने मेवाड़ में उस समय बनवाए थे।
तो चावड़ शैली का जो चित्रकला में स्वर्ण युग है वो अमर सिंह प्रथम का है, और मेवाड़ चित्रशैली का जो स्वर्ण युग है वो जगत सिंह प्रथम का शासनकाल माना जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे जगत सिंह प्रथम के पुत्र महाराणा राज सिंह